है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालय यानी कि एक्सीलेंस स्कूल एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में। मैंने कल आपको सिलेबस का जो है ना वीडियो अपलोड किया था। आप सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनके बारे में कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम किस अकॉर्डिंग है ना बुक से पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो तैयारी कराऊंगा मैं वो उपकार की बुक का यूज़ कर रहा हूँ। उपकार की बुक होते ही मैं आपको हरियंत एंड जो है ना आनंद की बुक उसके बाद करवाऊंगा। और जो भी बच्चे अभी 8th या 7th क्लास में हैं वो बच्चे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको इन रनिंग 8th क्लास होना चाहिए। आपका जो 8th क्लास है चल रहा हो तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के बीच ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये विषय सूची आपको दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला कि हर रोज़ है ना वीडियो आपको अपलोड की जाएगी। अगर कभी कभार नहीं हो पाती है तो अगले दिन उसकी है ना 2 वीडियो अपलोड होंगी नेक्स्ट डे में। तो गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र सबसे पहले हम इनको करेंगे अपने है ना वीडियोस में। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सामान्य वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये इसके बाद ये करेंगे, फिर सामान्य ज्ञान करेंगे। ठीक है, इसका जो है ना डिटेल वीडियोस भी रहेंगे एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेंगे आपके पास। ठीक है, और हिंदी एंड इंग्लिश का है ना सेपरेट रहेगा, उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है और कंटिन्यू आपको तैयारी करते जाना है। और जो भी क्वेश्चंस मैं लिखाऊंगा या क्वेश्चंस को करवाऊंगा उनको राइट करते जाना, जिससे कि आपका है ना लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज हो पाए और अच्छे इसको कर पाए आप। फिर यहाँ टॉपिक आता है सामान्य ज्ञान में। विश्व में प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम महिलाएं, अंतरिक्ष में प्रथम, विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, भारत सबसे बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा, भारत में प्रथम, राष्ट्रीय पुरस्कार अलंकरण एवं पराक्रम पुरस्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय जनजातियाँ। ये टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को मैं कराऊंगा आपको। और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विभिन्न देशों की संसद के नाम, भारत प्रमुख शोध संस्थान, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, रचना एवं रचनाकार, प्रमुख खेल मैदान तथा स्थान, खेलों की प्रमुख शब्दावली एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस तरह से आपका रहेगा। फिर सेकंड में आपका आता है भाग 2 में हिंदी। ये भाग 1 था जो एमपीजी के था। इसमें हिंदी में आपके है ना टोटल क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर की, और आपकी सामान्य ज्ञान में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो इनके टॉपिक इस प्रकार दे रखे थे। इसमें शब्द, लिंग, वचन, नेक्स्ट फिर उसके बाद है आपका काल, उपसर्ग एंड प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समान उच्चारण वाले शब्द, मुहावरे, कहावतें, वाक्यों को शुद्ध करना, तत्सम एवं तद्भव शब्द। और भी दे रखे हैं टॉपिक्स यहाँ पे। फिर यहाँ पे शब्द और अर्थ, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अनेक शब्द वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, लेखक एवं रचित पुस्तकें, अलंकार, अभ्यासार्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गद्यांश, सूकित, खड़ी बोली में परिवर्तन, पद पंक्तियों का शुद्ध रूप में लिखना, रिक्त स्थान की पूर्ति। ये सारे टॉपिक रहेंगे जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। और फिर यहाँ से आता है मैथ का। मैथ का अगर वीडियो में पॉसिबल होगा तो वीडियो में, नहीं तो आपको ऑनलाइन जो है ना क्लास लगेगी यूट्यूब पर। ठीक है, वहाँ से आप कंप्लीट करेंगे इसको। मैथ में आपका जो है ना 20 नंबर का आता है टोटल एंट्रेंस एग्जाम में। वर्ग एवं वर्गमूल, फिर घन एवं घनमूल सेकेंड टॉपिक है। थर्ड घातांक और करणीय, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का भाजन, एक चर वाले समीकरण, लाभ और हानि, चक्रवर्ती ब्याज, समांतर रेखाएं और चतुर्भुज रचना। और भी टॉपिक हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है वृत्त की जीवाएं, वृत्त के कोण। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दे रखा है आपको वृत्त की स्पर्श रेखाएं, रेखीय आकृति का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। यहाँ पे 16 में ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, 17 का सांख्यिकीय।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट दे रखा है ये विज्ञान का है ना, विज्ञान भी आपका जो है ना 20 नंबर का आता है, यानी कि साइंस, वायु, मृदा, कोश की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव, ऊर्जा के स्रोत, सामान्य रोग, खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन की पद्धतियाँ, विद्युत तथा चुंबक तत्व, परमाणु की संरचना। ठीक है, फिर यहाँ पे और टॉपिक दे रखे हैं, धातु एवं अधातुएं, कार्बन, प्रकाश का अपवर्तन, पदार्थों का रूपांतरण, और 14 चैप्टर ब्रह्मांड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद अंग्रेजी के टॉपिक मैंने जो आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं और एक्सरसाइज दे रखी हैं, वो करवाएंगे आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो आपकी आर्यंत की बुक है उसमें जो है ना मैटर भी दे रखा है, तो उसको समझाएंगे भी। ठीक है, इस तरह से आपका ये सिलेबस हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ से क्या क्या जानकारी प्रवेश परीक्षा में होनी आपको ज़रूरी है वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले परीक्षा योजना, तो परीक्षा योजना ये देख लो यहाँ पे किस तरह की है। ठीक है, क्योंकि इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। इस परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। समय 2 घंटा रहेगा। इस प्रश्न पत्र में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार 8वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, हिंदी के 15 प्रश्न एवं पर्यावरण के 15 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न एंड गणित के आपके 20 प्रश्न का समावेश रहेगा। फिर यहाँ पे और दे रखा है क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। आपके मिनिमम 33 नंबर इस परीक्षा में आने चाहिए। तदनुसार ही चयन सूची जारी की जाएगी। परीक्षा में केवल मध्य प्रदेश में निवासरत छात्र छात्राओं को ही प्रवेश की पात्रता होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, ये पात्रता होना अनिवार्य है। परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है, उत्तर शीट पर काले बॉल पेन का ध्यान रखना। आपको जो पेन यूज़ करनी है वो है बॉल पेन, वो भी ब्लैक। ठीक है, फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण या अध्ययनरत हो, या तो बच्चा जो हो कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुका हो या फिर कक्षा 8 पढ़ रहा हो, एवं प्रवेश के समय न्यूनतम C ग्रेड से उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब C ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। अगर C ग्रेड से कम होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे परीक्षा सेट, तो इसको भी देख लिया आप। यह परीक्षा समस्त जिला मुख्यालयों के साथ साथ ऐसे विकासखंड मुख्यालय जहां ये मॉडल स्कूल हैं में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित निरस्त करने का अधिकार मंडल सुरक्षित रखता है। तो आपको अगर विकास स्तर पर मॉडल स्कूल हैं या जिला मुख्यालय पर एक्सीलेंस स्कूल यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय हैं, तो ये परीक्षा वहीं पर आयोजित की जाएगी। इसके सेंटर विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। परीक्षा की अवधि, इस परीक्षा अवधि में 30 मिनट का समय पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों से अपेक्षित प्रविष्टियों पूर्ण कराने एवं शेष 2 घंटा प्रश्न पत्र हल करने के लिए होगा। आपको 2 घंटे मिलेंगे जिसमें आपको परीक्षा का है ना पूरा का पूरा हल करना है। फिर यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दे रखी है। उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 60 रुपये निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु पोर्टल शुल्क जो है ना आपका 25 रुपीज़ अतिरिक्त देय होगा। कुल मिला के आपको यहाँ से जो है ना 85 रुपीज़ पे करना होगा, लेकिन अभी जो है ना इसका बढ़ चुका है, 100 रुपये आपको पे करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाठ्यक्रम है तो इसको भी समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। सामान्य ज्ञान
समसाम की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, खेलकूद पुरस्कार, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, कला एवं संस्कृति, लोक साहित्य एवं जनजाति। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। फिर यहाँ पे पर्यावरण के बारे में दे रखा है, तो पर्यावरण भी आपका जो है ना 15 नंबर का आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। पर्यावरण से आशय क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण, दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं विधियाँ। यहाँ से ये इन टॉपिकों से ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर हिंदी भी आपकी जो है ना 15 नंबर की आती है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी से क्वेश्चन आते हैं, शब्दकोश, शब्द विलोम, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, व्याकरण, वाक्य रचना, पर्यायवाची शब्द आदि पूछे जाते हैं। इन टॉपिकों से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जो है ना अंग्रेजी आता है, यहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी, शब्दकोश, शब्द विलोम, व्याकरण, वाक्य रचना, एक वचन एवं बहुवचन, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से जो टोटल नंबर बनता है वो आपका 15 है। फिर यहाँ से आता है विज्ञान, ब्रह्मांड, वायुमंडल, परमाणु की संरचना, पदार्थों का रूपांतरण, धातु एवं अधातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत धारा तथा चुंबक तत्व, ऊर्जा के सामान्य स्रोत, कोशिका, सूक्ष्म जीव और सामान्य रोग। यहाँ से जो सामान्य ज्ञान वो विज्ञान है आपका, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे गणित। गणित से जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में, गणित से जो टोटल नंबर बनते हैं वो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, प्रमेय घातांक, लाभ हानि तथा बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य बैंक सुविधाएं, बीजीय सर्वसमकाएं, एक चर वाले समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त, चतुर्भुज एवं चतुर्भुज की रचनाएं। अब ये जो है ना मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या हमें चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह हमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें चाहिए होती है। तो और कौन कौन से टॉपिक हम उपकार की बुक से पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह की स्टार्टिंग में ये जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम आगे पूरी जो है ना वर्क करने वाले हैं एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई है। अब इंग्लिश के टॉपिक्स भी इंग्लिश की बुक में जो है ना टॉपिक्स दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताया जाएगा, और जो लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, किस तरह से कराए जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। और जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या क्लास 7 उनका पास हो चुका है, वो बच्चे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, वो एग्ज़ाम देने के लिए इजेबल है और अच्छे से तैयारी कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।